लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदे के फ्रेम वर्क पर दस्तखत हो गए। अमेरिका, इसराइल और लेबनान ने फ्रेम वर्क माहिदे पर दस्तखत किए। फ्रेम वर्क में सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमरीकी तजवीज़ के तहत इसराइली अफवाज की बाज़ मक़बूज़ा इलाकों से वापसी पर तबादला ख्याल हुआ। इसराइल ने इनख़ला को हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कि फ्रेम वर्क से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं कि लेबनान और इसराइल के लोगों का मुस्तक़बिल महफूज हो। माहिदे पर अमल दरामद और उसके नताइज की बुनियाद पर अगले मरहले तय किए जाएंगे। ये सिर्फ इब्तिदा है, आगे बहुत काम बाकी है। आज पहला कदम उठाया गया और अक्सर पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह का लेबनान से इसराइल के मुकम्मल इनख़ला तक हथियार न डालने का ऐलान। नईम कासिम ने कहा, इसराइली जारहियत का मकसद हिज़्बुल्लाह का खात्मा था, लेकिन वो नाकाम रहा। हमारा सब्र कमज़ोरी नहीं, एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान अमरीका मुआहदा वाशिंगटन और इसराइल की शिकस्त का बाकायदा ऐलान है। लेबनानी हुकाम अमरीका और इसराइल के मफादात के लिए काम ना करें। लेबनान की हुकूमत मुल्क की खुद मुख्तारी के रास्ते पर चली तो साथ खड़े होंगे। आबना हरमुज़ में तनाज़ुआत की रोकथाम के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान राबता चैनल कायम। ईरानी टीवी के मुताबिक राबता चैनल स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिये के तहत कायम किया गया। राबता चैनल आबी गुज़रगाह में फ़ौजी तनाज़े का सबब बनने वाले वाक़यात से बचने के लिए कायम किया गया। इक़दाम का मकसद इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबना हरमुज़ में महफूज सफ़र को मुबहम इंतज़ामात, मुतवाज़ी रास्तों या ऐसे फ़ैसलों के तहत यकीनी नहीं बनाया जा सकता जिनमें साहिली रियासत की हैसियत से ईरान के किरदार को नज़रअंदाज किया जाए। अगर तेहरान के साथ मुनासिब राबता न रखा गया तो मुतवाज़ी बहरी रास्ते मुअत्तल कर दिए जाएंगे। अबनाए हरमुज़ में टॉल नाकाबिले कबूल। अमरीका और खलीजी ममालिक ने अबनाए हरमुज़ में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ारती इजलास के बाद जारी एलानिये में कहा गया कि देरपा इलाकाई अमन के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ तजारत और सरमायाकारी मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक ने ईरान पर इराक में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालसी किरदार की तारीफ। अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल का एलामिया मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ है। आबना हरमुज़ में सलामती मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक यकीनी बनाई जाएगी। खित्ते में महाजराई पर मबनी तर्ज़ अमल से गुरेज किया जाए। अमरीका का खलीजी ममालिक की सलामती का ज़ामिन होने का दावा फ़रेब पर मबनी है। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम इस्तेहकाम और तक़सीम का बाइस बनी है। खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। खलीजी ममालिक अमरीका का साथ देने के बजाय ईरान का साथ दें। खलीजी ममालिक खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने के इक़दामात की हिमायत करें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का फ़ितरी और क़ानूनी हक़ हासिल है। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों पर खलीजी ममालिक को भी जवाबदेह होना चाहिए। ईरान की दिफाई सलाहियतें कौमी सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम की ज़ामिन हैं। आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। ओमान ने यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम ने कहा, आबनाए हरमुज़ को अब जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता। आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ न कुछ फीस ली जा सकती है। हम बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आबनाए हरमुज़ को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने की खिदमत के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। कतर ने भी आबनाए हरमुज़ से टोल वसूली से मुतालिक मिला जुला सिग्नल दे दिया।
ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी माहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। एक बयान में कहा कि ईरान का एक ड्रोन कार्गो जहाज़ से टकराया। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 3 ड्रोन मार गिराए। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंग बंदी और मुफाहमत की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। रियासतों की खुद मुख्तारी और हमसायगी के असूलों का एहतराम किया जाए। बैनुल-अक़वामी कानून की मुकम्मल पासदारी नागुज़ीर है। अपनाए हरमूज़ में महफूज और आसाद जहाज़रानी यकीनी बनाई जाए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद है। पायदार अमन और इलाकाई इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। संजीदा सिफारतकारी और ज़िम्मेदाराना मुकालमा बहरानों का बेहतरीन हल है। ईरान अपने खिलाफ किसी भी मुहिम जोई को बर्दाश्त नहीं करेगा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कि पड़ोसी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद में इसराइली तैयारों की मौजूदगी ईरान के खिलाफ बराह रास्त ख़तरा है। अमरीका सेहूनी हुकूमत को लगाम देने में नाकाम रहा तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले 7 अफराद शहीद। सेहूनी रियासत ने 7 अफराद को हिज़्बुल्लाह अरकान करार दे दिया। सिक्योरिटी जोन के करीब हथियार मुंतकिल करने की कोशिश का दावा। इसराइली फौज की फ़िज़ा से पैम्फलेट गिराकर अवाम को मुख्तलिफ इलाके खाली करने का हुक्म। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को सलाम। यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में 10वीं मुहर्रमुल हराम की जुलूस। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कराची का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हिरानिया खारदर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सक्खर, हैदराबाद, कोटरी और दीगर शहरों में भी जुलूस। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जगह जगह सबीलों का एहतमाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम पंजाब को शाबाश। इस साल भी मुहर्रमुल हराम का पुरअमन, बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद मुमकिन हुआ। पूरी टीम पंजाब को दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। वज़रा, MP, ज़िला इंतज़ामिया, फोर्सेस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का काम काबिल सताइश है। झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद पंजाब पुलिस के जवान सड़कों पर मुतहरिक रहे। अज़ादारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। शाबाश, आप हमारा फ़ख्र हैं, जीते रहिए। अज़ादारों को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन इक़दामात अपनी मिसाल आप हैं। ठंडे पानी की सबीलों का शानदार इंतज़ाम। जुलूसों के रास्तों पर अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। स्मोक गन्स के जरिए पानी की फवार ने लोगों को सुकून फराहम किया। सुथरा पंजाब की टीमों ने सफाई सुथराई की मिसाल इंतजाम को यकीनी बनाकर एक नया मयार कायम किया। तमाम इदारों का बाहमी ताउन और टीम वर्क हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी हक़, सब्र और इस्तिक़ामत का लाजवाल पैगाम है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुज़ाहिरा करके शोहदाए करबला की सुन्नत को ज़िंदा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया टॉक का पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को नई तक़वीत मिली। ईरान, फ़लस्तीन और लेबनान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बनेगा। लेबनानी अवाम इसराइली ज़ुल्म व सितम से निजात हासिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर से लाइव कैमरों के जरिए 10 मुहर्रमुल हराम की जुलूसों और मजालिस का जायज़ा लिया। IG बलूचिस्तान की अमन अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यौम आशूर हक़, सब्र, कुर्बानी और बातिल के सामने डट जाने का दर्ज देता है। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں یوم عاشور کے جلوس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عزاداروں نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کو سراہا۔ واقعہ کربلا ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کربلا کے پیغام کو اپنانا ہوگا۔ پارٹی کے تمام اہم اور حتمی فیصلے چیئرمین بلاول بھٹو کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی میڈیا ٹاک، کہا کہ ایک ایم پی اے سندھ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر دھمکی دے رہا تھا۔ مروجہ قواعد کے تحت متعلقہ ایم پی اے کی تقریر کو حذف کروایا۔ اس معاملے پر اسپیکر کو رپورٹ دوں گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں کے بعد صورتحال بدستور سنگین، ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، 4300 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف، ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ، سینکڑوں عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہوئیں۔ کراکس ایئرپورٹ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے باعث بند، دنیا بھر کے رہنماؤں کی وینزویلا کے عوام سے اظہار تعزیت، امداد دینے کا اعلان۔ امریکہ نے متاثرین کے لیے $150 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، ہنگامی حالات نافذ کرنے کا اعلان۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا۔ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر اور سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے اضلاع مظفر آباد، وادی نیلم اور میرپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوابی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار۔ عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش، پھر بے نقاب بغاوت اور پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحے کا استعمال۔ آزاد جموں کشمیر پولیس نے اسلحہ لے جانے والے کالعدم کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ شرپسندوں نے انکشاف کیا کہ وہ کالعدم کمیٹی کے سرغنہ مہران امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ کالعدم کمیٹی کے رکن گرفتار نعیم نے اعتراف کیا کہ ہم ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں اور پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ سرغنہ مہران نے ہمیں ڈڈیال سے اسلحہ لے جانے کا حکم دیا تھا۔ کالعدم کمیٹی کے گرفتار شرپسند عاقب نے بتایا کہ انتشاری سرغنہ مہران نے کہا تھا کہ یہ سارا اسلحہ پولیس اور رینجرز کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ہم آئندہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی کام میں شامل نہیں ہوں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کسی بھی کام میں ملوث نہ ہوں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، جوب بارکھان، رکھنی اور کوہلو میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 17 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا۔ زلزلے سے راڑا شم کے علاقے چاپ میں 90 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ دیواریں گرنے سے خواتین، بچوں سمیت 20 سے زائد افراد زخمی۔